नमस्कार जी। सत साहेब जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुकन्या दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव गढ़वाड़ी, जिला जींद, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 5 अप्रैल 2016 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, बहुत सारी करती थी। शिव जी को मानती थी, सोमवार के व्रत भी रखती थी, शेरा वाली माता को सबसे ज्यादा मानती थी, नवरात्रि भी रखती थी, बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। खाटू श्याम को ही मानती थी, हर साल खाटू श्याम जाते थे। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, साथ ही साथ आप माता की भक्ति सबसे ज्यादा करते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या-क्या लाभ हुए? जो मैं भक्ति साधना करती थी, इनसे कोई लाभ नहीं मिला। बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। शारीरिक दुख तो बहुत सारे थे। क्या था, 2003 से कालजे में दर्द रहने लग गया था जी। फिर मैं इस तरह, मेरे पति ने बहुत जगह दिखाया, जहाँ भी जाती अल्ट्रासाउंड होता, हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराती थी, लेकिन कोई बीमारी नहीं आती थी। साफ आता था, कहता था कि भी आपको गैस बनती है और कोई बीमारी नहीं है। इस तरह चलते चलते बिल्कुल कमजोर हो गई थी, खून भी बढ़ना बंद हो गया था। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बुखार होया, टेस्ट कराया, टाइफाइड था। लेकिन मेरा पति भी डॉक्टर है, उसने बहुत सारी दवाई दी, ग्लूकोज चढ़ाई, कोई आराम नहीं आया। फिर जींद लेके गया, वहाँ भी डॉक्टर ने दवाई दी 15-20 दिन की, लेकिन कोई आराम नहीं आया। इस तरह फिर मैं हाँसी चली गई। हाँसी भी ये टेस्ट कराए, जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसने पूछा कि बेटा आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा कि मेरी 28 वर्ष है। तो उसने कहा कि बेटा इतनी छोटी उम्र, मेरी इतनी बड़ी बीमारी, इतनी सारी बीमारियाँ। तो मैंने पूछा क्या बीमारी है। बोला बेटा आप अपना इलाज शुरू करो, मैं तो यही कहता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे भेज दिया डॉक्टर के पास। मैंने वहाँ डॉक्टर से पूछा क्या बीमारी है। उसने कहा कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा मेरी मम्मी है। मेरा उससे बात कराओ। उससे मेरी मम्मी से डॉक्टर ने कहा कि इससे मेरे बस की बात नहीं है, इसको हिसार ले जाओ, मैं डॉक्टर का पता दे देता हूँ। और फिर मेरी माँ मुझे हिसार लेके गई। वहाँ पर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, बहुत सारे दोबारा टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किया। बोला कि आपने दाखिल होना पड़ेगा। 1 हफ्ता तक दाखिल रखा। पूरा शरीर सूज गया था, लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर ने फिर कहा कि इसके पानी बन गया है, लीवर है जो आपको इसका बद गया है। मेरा पति भी बहुत नशा करता था, बेटे को भी नजला था, रात को डरता भी था, चारों तरफ देखता था, रोता था कि ये है, यहाँ पर है, इस तरह देखता रहता था। बेटी भी कभी बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता था। उन सब भक्तियों से परेशानी ही परेशानी थी, बहुत दुख थे, कभी सुख मिला ही नहीं। बहन जी, आपने बताया कि जो आप भक्ति साधना करते थे, उन सब से आपको बहुत दुख हो रहे थे। आपके परिवार में सभी सदस्य किसी न किसी कारण से दुखी थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी, तो मैं हिसार से दवाई चल रही थी। इसी तरह 4-5 महीने दवाई चलती रही, लेकिन आराम कोई हो ही नहीं रहा था। जितनी मैं दवाई खाती रही, तकलीफ ज़्यादा बढ़ती रही, लेकिन फिर भी दवाई के सहारे ही चल रहा था। डॉक्टरों ने नमक भी बंद कर दिया था, पानी निकाल दिया था और मैं दवाई चलती रही। दवाई आराम नहीं कर रही थी, तो फिर मैं दोबारा डॉक्टर के यहाँ गई, तो मैंने पूछा कि जी मेरे आराम क्यों नहीं हो रहा? मेरी तो तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर ने कहा कि बेटा आपकी बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, चाहे आप कहीं भी दवाई खा लो, चाहे कहीं और डॉक्टर के चले जाओ, लेकिन आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। तो मैंने पूछा कि जी क्या बीमारी है। बोला जी आपका लीवर बद गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपका कोई और अंग होता तो उसको हम काट देते, लेकिन लीवर की कोई, इसका कोई इलाज नहीं है। नमक बंद रखो और दवाई खाते रहो, आपकी 4-5 साल मुश्किल से निकल सकते हैं अगर आपकी दवाई काम करी तो। मैंने कहा कि दवाई तो काम कर ही नहीं रही, मैं यही तो बोल रही हूँ। डॉक्टर से कहा, बोला बेटा मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं है, आप बस दवाई खाते रहो। अगर आपकी भाग्य में होगा तो आपका जीवन जितने दिन है चलता रहेगा, बाकी परमात्मा की मर्जी, उसको पता। तो फिर मैं घर पर आ गई। मैं जब डॉक्टर ने जवाब दिया, मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई और मैं रोने लगी। और इसी तरह रोते रोते सोचती सोचती मैं घर आ गई। मैंने घर आने के बाद बीच में क्या हुआ था कि जब मेरे पति ने 2015 से नाम ले रखा है, जब मैं बीमार हो गई थी ना, तो उसने कहा भी था, डॉक्टर है वो, उसने दवाई दी थी। उसने जब कहा था कि आप नाम ले लो संत रामपाल जी महाराज से, तो मैं उसको बस ऐसे ही नज़रअंदाज करती रही कि हाँ ले लूँगी, ठीक है ले लूँगी, बस मैं एक बार हिसार से और देखा के आ जाती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन बोला आराम कर सकता है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, उसने पहले नाम ले रखा था। तो फिर मैं इस तरह घर पर आकर के बहुत रोई। शाम को जब घर पर आए मेरे बगत जी, तो मैंने कहा कि मन जीना हमारा ना करो, मेरे तो छोटे छोटे बालक है, अभी उम्र भी क्या हुई है। बोला क्या हुआ कि मैंने, डॉक्टर ने तो कहा कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
नहीं लगा ठीक है, मोहम्मद नाम लेना, नहीं लगा ठीक है तो सुबह चलते हैं। इस तरह फिर मैं सुबह चली गई। जिस दिन मैं गई थी ना, एक बूंद भी पानी की मेरे अंदर नहीं जाती। मैं खाने पीने के लिए तरसती थी। 8-9 महीने से बस सिर्फ एक बूंद पानी की जाती, वही उल्टी, खाना खाती वही उल्टा, पचता नहीं था कुछ भी। फिर मैंने जीन नाम दान केंद्र है वहाँ पर गई और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके पति ने कहा कि आपकी बीमारी का इलाज केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति की बातों में सच्चाई निकली? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई थी, लेकिन मैं अज्ञान थी, पता ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में, ज्ञान ही नहीं था। मैं तो अपने आप को ही ज़्यादा सयानी समझती थी, अपनी दौड़-पूछ को ज़्यादा मानती थी। तो मैंने ये सही था, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे तुरंत आराम मिला। नाम लेते ही, आते ही रास्ते में 1.5 गिलास जूस का पी गई, जहाँ तक कि पानी की बूँद भी अंदर नहीं जा रही थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई दवाई-गोली नहीं ली, बिल्कुल बगैर दवाई के बिल्कुल स्वस्थ हूँ आज, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रिपोर्ट भी नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है। 6 साल हो गए जी, मैंने कोई दवाई नहीं ली है। और भी लाभ, मेरा बेटा के नज़ला था, बहुत दवाई दी थी। मेरा पति डॉक्टर है, उसने बहुत दवाई दी, बाहर से भी दिलाई, लेकिन आराम नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आज तक ना कोई दवाई गोली खाता है और बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी बेटी के भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मेरे से 2 महीने बाद मेरी बेटी ने नाम लिया, उसके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता था, वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा पति बहुत ज़्यादा दारू पीता था, नशे के इंजेक्शन भी लगाता था, नशे की गोली भी खाता था। नाम दीक्षा लेते ही उसने भी आज तक बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई नशा नहीं करता। मैं नाम दीक्षा लेने तो पहला कुछ भी नहीं खा सकूँ थी, ना ही मैं नमक खा सकती थी, ना ही मैं मीठा खा सकती थी, जीभ फट जाती थी। नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल स्वस्थ। पहले मैं बहुत पैरों से भी धड़कन भी इतनी तेज़ थी कि मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकूँ थी। धड़कन तेज़ हो जाती थी और सीने में दर्द हो जाता था। बच्चे यहाँ से दबाते थे, तब मैं 10-5 मिनट के बाद चलने योग्य होती थी, चल नहीं पाती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, सिर से लेके पाँव तक। इतनी बीमारियाँ थी, गिनाने लग जाऊँ तो जी, मैं तो सुबह से शाम हो ही जाएगी। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ, कुछ भी नहीं होता। बहन जी, आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार पहले परेशानियों से घिरा हुआ था। आपके पति नशा करते थे, आपकी बेटी को भी शारीरिक परेशानी रहती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से आपने जैसे ही नाम दीक्षा ली, आपके जीवन में चमत्कार सा हुआ और आपका पूरा जीवन बदल गया। आपके पति ने नशा छोड़ दिया, आपकी और आपकी बेटी की शारीरिक परेशानी भी दूर हो गई, आपके बेटे का भी नज़ला दूर हो गया। तो जो दर्शक आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जगत को यह प्रार्थना करना चाहूँगी, संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि आज समाज में बीमारियों से घिरा हुआ है। अस्पताल देखो, जहाँ पर देखो वहीं पर भरे पड़े हैं बीमारियों से। जहाँ देखो नशे से, छोटे-छोटे युवा पीढ़ी भी आजकल नशे में फँसी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर नाम दीक्षा ले और इन सभी बीमारियों से, चाहे कोई भी बीमारी हो, शारीरिक हो, कोई और कष्ट हो, चाहे कोई शराब पीता हो, इन सब से संत रामपाल जी महाराज छुटकारा दिला सकते हैं। आप भी ले सकते हो, जैसे कि मैं तो बीमारियों से बिल्कुल घिरी पड़ी थी। हमारा तो संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया मुझे, तो हमारा घर तो संत रामपाल जी महाराज ने बसाया है। तो आप भी लाभ ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हो, बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं। उनके नीचे पट्टी लिखी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप नज़दीकी नाम दान केंद्र पर नाम दीक्षा ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।